गुड मॉर्निंग सभी को। हैप्पी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल हमने पढ़ा था कुछ बेसिक सवाल जो घातांकरण से संबंधित था। आज हम पढ़ेंगे परमीकरण विधि। परमीकरण किसी भी संख्या का कैसे करते हैं उसका नियम जानेंगे। पहले मैं छोटा सा सवाल लेता हूँ, जिसे मैं लिख दिया कि एक मैं सवाल ले लिया कि 1/√8 का क्या करना है परमीकरण। और यहाँ पर सवाल हम देख रहे हैं, निम्नलिखित में लिखा है कि प्रत्येक का हर का परमीकरण करना है। तो ये सवाल सभी अलग अलग, ये ऑप्शन नहीं दिया गया है, सबका अलग अलग मान निकालना है। तो पहले नियम जान जाएंगे। हर का परमीकरण किया जाता है और हर का परमीकरण यहाँ पर देख रहे हो कि प्लस नहीं माइनस है। तो इसका बस अंश में क्या करेंगे, √8 का मल्टीप्लाई कर देंगे और अपन √8 का क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। इसका 1 में मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, वही आएगा। और रूट में 8 और रूट में 8 का गुणा करोगे क्या जाएगा, रूट में यहाँ पर क्या हो जाएगा, √8 होगा और यहाँ पर 8 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर होगा। अब इस रूट में 8 और रूट में 8 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। यदि ये नहीं समझ में आया तो इसको हम 1 में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हैं। 8 × 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, 64। एक इसका वर्गमूल है 8 है। तो यहाँ से एक नियम बन गया, किसी भी दो संख्या यदि अपरमेय है, कोई भी दो संख्या क्या है, अपरमेय है, तो क्या आ जाएगा, परमेय संख्या प्राप्त होता है। और इस प्रकार सवाल कथन में बनता भी है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। इसलिए जो संख्या से आधारित प्रश्न होते हैं वो भी आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं पहला सवाल लिया, जैसे दूसरा यहाँ पर सवाल को सॉल्व करते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक का क्या करना है, हर का परमीकरण करना है। नियम क्या है, यहाँ पर तो प्लस माइनस नहीं था। अब हर में देख रहे हो यहाँ क्या है, प्लस है, यहाँ पर क्या है, माइनस है, ऐसे ऐसे दिया गया है। तो इसका नियम होता है, हर का परमीकरण करते समय इस चीज़ का ध्यान देते हैं, अंश और हर में दोनों का मल्टीप्लाई करोगे। यदि हर में प्लस का चिन्ह है तो विपरीत चिन्ह से अंश और हर में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब पहले जो सवाल होगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम कर देंगे क्या, 3 - √5 का अंश और हर में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर 1 है तो वही संख्या क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। और नीचे देख लो क्या बन रहा है, नीचे क्या बन रहा है, यहाँ है a + b और यहाँ पर क्या है, a - b। इसका मतलब a + b और a - b का फार्मूला क्या होता है, a² - b², अर्थात 3 का हम करेंगे क्या, स्क्वायर, और -√5 का क्या करोगे, स्क्वायर कर दोगे। ऊपर सेम का सेम लिख देंगे, ये क्या है, रूट में है, ठीक है ना। और 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, और 5√5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 3 - √5/4। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा सवाल को लगाते हैं। आगे सवाल को हम क्या करते हैं, लगाते हैं। आगे नेक्स्ट सवाल को लगाते हैं। दिया है क्या, दिया है कि 1/√5 - √3, √5 - √3 दिया है। तो यहाँ पे वही नियम लगाओगे, मतलब हर में क्या दिया, माइनस, इसका मतलब अंश और हर में क्या करेंगे, अंश और हर में हम देखेंगे लिखा है कि 1/5 √5 - √3 है। तो इसमें क्या करोगे, हमने बताया कि हर का परमीकरण करना है। हर का परमीकरण करते समय इस बात का ध्यान देते हैं कि जो नीचे चिन्ह रहेगा उसके विपरीत चिन्ह से अंश और हर में क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, √5 यहाँ माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पे विपरीत चिन्ह से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ऊपर 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा। मतलब √5 प्लस रूट क्या आ जाएगा, 3। यहाँ नीचे बन गया a - b, ये बनेगा a + b, तो क्या होता है a² -
बी स्क्वायर। इसका मतलब √5 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर दोगे और -√3 का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। ऊपर जस्ट करता सभी लिख देंगे, ठीक है। अब फिर √5 को स्क्वायर करो क्या आ जाएगा, 5। किसी भी अपरिमित संख्या का स्क्वायर करो बस करड़ी हट जाती है। उसी प्रकार ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अर्थात इसका उत्तर क्या होगा, √5 + √3 और बटा के क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार तीसरा सवाल दिया है, क्या दिया है, इसी प्रकार तीसरा सवाल दिया है, क्या दिया है, तीसरा सवाल को हम देखते हैं। तीसरे सवाल को देखते हैं, क्या दिया है, 16/√41 प्लस क्या दिया है, 5 दिया है। यहाँ भी हम सवाल को लगाएंगे, हर का प्रमेयकरण करेंगे और जो हर में दिया रहेगा उसके विपरीत चिन्ह से अंश और हर में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब हम √41 - √5 से क्या कर देंगे, √41 - √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसमें इस 16 को वही उसी तरह लिख देंगे, √41 - √5। अभी 16 को मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे, अभी नीचे देखो क्या बनेगा, √41 का क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर हो जाएगा और √5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। आ जाएगा 16 √41 √5 बटे 41 का √41 का स्क्वायर क्या होगा, 41 हो जाएगा और √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जा रहा है यार, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। √5 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 41 और 41 में से 5 घटाओ क्या मिलेगा, तो हो जाएगा 16 रूट में हो जाएगा 41 माइनस √5 बटे 41 में से 36 को घटाओ क्या मिलेगा, 36 मिल जाएगा। 41 में से 5 को घटाओ क्या मिल जाएगा, 36 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको काट देंगे, कितनी बार कट जा रहा है, 2 से काट दोगे, 8 दूना के 16 और 18 दूना 36, फिर 2 से काट दोगे, कितनी बार कट जाएगा, 4, ये हो जाएगा 9। मतलब उत्तर क्या आएगा, 4/9 रूट में 41 माइनस रूट में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। इसका रिजल्ट यह होगा, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 4/9 रूट 41 माइनस रूट 5 हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार चौथा सवाल दिया है, चौथे सवाल को मैं बता दे रहा हूँ और 5वें का उत्तर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि क्या आएगा। चौथे सवाल को मैं बता दे रहा हूँ, फिर मगर 5वें सवाल को आप लोग खुद बताएंगे कि उसका उत्तर क्या हो सकता है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना। सवाल दिया है क्या, सवाल में दिया है 30/5√3 प्लस 3 रूट क्या दिया है, 5 दिया है, यह सवाल है। और इसमें भी वही प्रक्रिया होगी, नीचे क्या है, प्लस में दिया है, अंश और में क्या करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब क्या हो जाएगा, अंश में 5√3 माइनस 3 रूट 5। उसी प्रकार यहाँ भी हो जाएगा 5√3 माइनस 3 रूट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये 30 को लिख लेंगे जस्ट का 10, 5√3 3√5 और हो जाएगा क्या, ए बन गया a + b, यह बनेगा a - b, तो क्या होता है a² - b², क्या होता है a² - b²। अभी 30 को उसी तरह लिख देंगे, ठीक है ना। और 5 का स्क्वायर होता है 25 और √3 का स्क्वायर होता है 3, तो 25 से आई क्या हो जाएगा 75 माइनस
3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, तो 9 पचे क्या हो जाएगा 45। तो 30 5√3 - 3√5 अब बटा के इस हो जाएगा 30। 75 में से 45 को घटाओगे क्या मिलेगा 30, और ये 30 से 30 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 5√3 - 3√5। यह इसका क्या है ये रिजल्ट है। ठीक है ना। और जो भी 5वां सवाल बताया गया है आप लोग कमेंट बॉक्स में इस सवाल को क्या करेंगे बताएंगे। फिर पूछा है निम्नलिखित को क्या करना है सरल करना है। निम्नलिखित को क्या करना है सरल करना है। पहला सवाल दिया है क्या रूट में 2 + 1 बटे रूट में 2 - 1 प्लस रूट में 2 - 1 और रूट में 2 + 1। ठीक है ना। इसको आप अलग अलग से परमीकरण से भी लगा सकते हैं, या तो अंश और हर का क्या लेंगे, अरे ये क्या ले लेंगे मस्त लसा ले लेंगे। अरे हम लसा से लगाएंगे क्या हो जाएगा, इसका लसा क्या हो जाएगा रूट में 2 - 1 हो जाएगा और रूट में 2 प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, रूट में 2 + 1 का क्या बनेगा होल स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा रूट में 2 - 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर देख रहे हो क्या a + b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर लोगे रूट 2 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर प्लस 2a क्या हो जाएगा b हो जाएगा। फिर यहाँ भी हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब माइनस में क्या होता है 2a क्या होता है b होता है बटा के यहाँ क्या दिख रहे हो a - b और a + b, तो क्या हो जाएगा a² माइनस क्या हो जाएगा b²। रूट 2 का स्क्वायर करो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 2 × 2 2 रूट क्या हो जाएगा 2। फिर उसी प्रकार रूट 2 का स्क्वायर 2 1 का स्क्वायर 1 और माइनस क्या हो जाएगा 2 रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा बटा के रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, तो इधर हो जाएगा 3 + 2 रूट 2 यहाँ प्लस 3 - 2 रूट 2 और नीचे क्या आएगा 2 में से 1 को घटाओ क्या आएगा 1 आ जाएगा। अब देख लो यहाँ पर -2 रूट 2 है, यहाँ पर क्या है 2 रूट 2 है, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा 3 और 3 क्या हो जाएगा 6 और नीचे क्या 1, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है ना। दूसरा सवाल तीसरा सवाल उसी प्रकार सेम है, इसको भी हम दूसरा सवाल को बता देते हैं और तीसरे सवाल को आप लोग कमेंट में बताएंगे इसका उत्तर क्या आएगा। ठीक है। दूसरा सवाल क्या दिया है, इसको भी हमें सरल करना, लिख देते सवाल एक बार फिर। लिखा है 2 लिखा है 2 अपॉन रूट में 5 + √3 प्लस 1 √3 प्लस √2 माइनस 3 रूट में 5 + √2। ठीक है। अब इसका हम अलग अलग क्या करेंगे, अलग अलग परमीकरण करेंगे। तो जानते हैं कि परमीकरण का नियम है हर का परमीकरण किया जाता है और विपरीत चिन्ह से अंश और हर में क्या कर दिया जाता है उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। 2 मल्टीप्लाई कर देंगे √5 + √3 हो जाएगा √5 प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आगे प्लस 1 बटे क्या दिया है √3 + √2, तो मतलब क्या कर देंगे रूट में 3 - √2 से मल्टी क्या कर देंगे अप्लाई कर देंगे। ठीक है। आगे लिखा है माइनस क्या हो जाएगा
आगे हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, √5 माइनस √2, नीचे √5 प्लस 2 और हो जाएगा रूट में 5 माइनस रूट में 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 रूट में 5 माइनस √3। अब यहाँ क्या दिख रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, रूट में 5 का स्क्वायर माइनस √3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस उसी प्रकार इसका मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो वही संख्या आ जाएगा, रूट में 3 माइनस रूट में 2, उसी प्रकार हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। आगे लिखा है माइनस क्या लिखा है 3, हो जाएगा रूट में 5 माइनस रूट में 2 और नीचे हो जाएगा रूट में 5 का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा रूट में 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये संख्या अभी जस्ट लिख लेंगे, ऊपर वाली क्या हो जाएगा रूट में 5 माइनस रूट में 3 और नीचे क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 माइनस रूट में 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट में 3 माइनस रूट में 2 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करोगे 3, √2 का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा 2 माइनस 3, रूट में 5 रूट में 2 अपान क्या हो जाएगा रूट में 5 का स्क्वायर करोगे 5, √2 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देख रहे हो कि 5 में से 3 घटाओ क्या मिलेगा 2, तो ये मतलब ये संख्या 2 से कट जाएगी। 3 में से 2 घटाओगे तो यहाँ 1 आएगा। अब 5 में से 2 घटाओगे यह किससे कट जाएगा 3 से कट जाएगा। बचेगा क्या, बच गया मेरा रूट में 5 माइनस √3 प्लस रूट में 3 माइनस रूट में 2 और माइनस रूट में 5 और रूट माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जो संख्या कटे काट देंगे। यहाँ पर देख रहे हो क्या है रूट में 5 प्लस में, यहाँ क्या है माइनस में कट जाएगा। यहाँ रूट में 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ इस तरह क्या आ जाएगा तो यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, ये जो अंदर जाएगा माइनस इसको कर देगा प्लस, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। इसका रिजल्ट क्या आएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि इसको जब हम ब्रैकेट में करेंगे ना तो माइनस का क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, इस वजह से ये वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, सारी संख्या क्या हो जाएगी कट जाएगी। ठीक है ना। तो इसका क्या एक सलूशन है। यदि इसको हम कम समय में लगाना चाहते हैं, इसको हम कम समय में सोच पाए कि इस सवाल को और छोटा कैसे किया जाए, तो उसके लिए भी कुछ नियम है। सवाल तो यहीं से निकाला गया उसको। अब जैसे 2 ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2, रूट में 5 रूट में 3। अब देख रहे हो कि ऊपर 2 लिखा हुआ है और नीचे क्या है 5, 3 का डिफरेंस कितना है 2 ऊपर इसीलिए दिया गया कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है 2 और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा और फिर जो रिजल्ट आएगा क्या आ जाएगा रूट में 5 माइनस रूट में 3 हो जाएगा। जब भी ऐसे कहीं भी देखो यहाँ क्या दिख रहा है रूट में 3 रूट में 2 का डिफरेंस क्या है यहाँ पर 1 दिया है, उसी प्रकार रूट में 5 रूट में 2 का डिफरेंस कितना दिया है 3, नीचे स्क्वायर करोगे तो कट ही जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट क्या लगा सकते हो रूट में 5 माइनस रूट में 3, यहाँ रूट में 3 माइनस रूट में 2 और इसको क्या लिख सकते हो आएगा रूट में 5 रूट में माइनस क्या हो जाएगा 2। अब देखो क्या हो जाएगा रूट में 5 माइनस रूट में 3 प्लस रूट में 3 माइनस रूट में 2, इसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो सारी संख्या क्या हो जाएगा कट जाएगा, इससे सारी संख्या क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। ये तो मतलब बोर्ड में सवाल को लगाओगे तो पूरे विस्तार से ही लगाओगे। यदि यही सवाल ऑप्शन में आ जाता है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगाएंगे तो सवाल को ऐसे लगाते हैं। ठीक है ना, कम समय में इसको ऐसे हम क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं। सवाल लगाना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, सवाल को सोचना भी ज़रूरी होता है कि किस अप्रोच से लगाएं कि सवाल को और कम समय में लगा सकें। अब मैंने भी बताया कि तीसरा सवाल अपने खुद लगाएंगे, बताएंगे इसका रिजल्ट क्या आएगा। अभी सवाल दिया है कि यदि दिया है रूट में
रूट 2 का मान दिया 1.414, रूट में 3 का मान दिया 1.732। अब बहुत लोग सोचेंगे कि इसको मान रख देंगे, यहाँ भी रख दोगे तो रिजल्ट जो आएगा वो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो इसको लगाते समय पहले क्या करोगे, परमयीकरण करोगे। जो परमयीकरण करोगे तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जैसे मैं रूट में 2 + 1 और रूट 2 - 1 का क्या करोगे, परमयीकरण करोगे। और परमयीकरण का रूल क्या है, अंश हर का परमयीकरण किया जाता है और विपरीत चिन्ह से क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई। मतलब नीचे माइनस है तो प्लस के साथ क्या करोगे, प्लस के साथ मल्टीप्लाई कर। ऊपर क्या बन गया, रूट में 2 + 1 का होल स्क्वायर बन गया और नीचे क्या बन गया, a² - b²। क्या बन गया, a² - b²। इसको a + b होल स्क्वायर से ब्रेक कर देंगे, क्या हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर करोगे, फिर 1 का स्क्वायर करोगे, प्लस 2ab। और नीचे क्या है, रूट 2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1। 2 में से घटाओ 1 बच जाएगा और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 रूट 2 क्या हो जाएगा, 3 प्लस क्या हो जाएगा, 2 रूट 2। अब कह रहा है कि सवाल में वो वैल्यू इसीलिए दिया है कि हमको यूज करना है। इसका वैल्यू क्यों दिया है, क्योंकि सवाल में हमको यूज करना है। तो इसका मतलब क्या करेंगे, 3 + 2 1.41 क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इस 2 पॉइंट को छोड़कर भी यदि लगाओगे तो उस वैल्यू में बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा 3 और 14 दूना 28.2.8। इसका रिजल्ट क्या आएगा, 3 2 5 क्या आ जाएगा, 5.8 आएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार सेम सवाल दिया है दूसरा और तीसरा। जहाँ रूट 3 होगा तो रूट 3 का यूज करोगे, जहाँ रूट 2 आएगा रूट 2 का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। और जो सवाल है ये अपने से लगाएंगे, ठीक है। और जो नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, फिर अगले दिन इसको बता दिया जाएगा। अब यहाँ पर सवाल है, निम्नलिखित में ए और बी का क्या करना है, मान निकालना है। वही प्रक्रिया है परमयीकरण से। परमयीकरण करोगे, जो आएगा राइट हैंड साइड में तुलना कर दोगे। इसमें से हम एक सवाल को लेंगे। पहला सवाल लिखा है क्या, 3 + √2/3 - √2 बराबर क्या दिया है, a + b√2। हमें पूछा कि a का मान यहाँ क्या होगा और b का मान क्या होगा। पहले तो हम क्या करोगे, परमयीकरण करोगे। परमयीकरण हर का किया जाता है और विपरीत चिन्ह से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब यहाँ माइनस है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 - √2 और 3 + 2√2 हो जाएगा, ठीक है ना। ऊपर देख लो क्या बन गया, 3 + √2 का क्या बन गया, होल स्क्वायर। और नीचे क्या बन गया, a² - b²। मतलब 3 का स्क्वायर √2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पर a² + b² से ब्रेक कर देंगे। 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर और प्लस क्या होता है 2ab बटा 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 प्लस 3 दूना के 6√2 बटा के क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 9 में से 2 घटाओ क्या में जाएगा, 7। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 11 + 6√2 बटा के क्या, 7, ठीक है। अब हमें पूछा है कि ए और बी का मान आएगा, तो अब क्या करोगे, इससे हम तुलना कर देंगे। जो वैल्यू आया है 11 + 6√2 + 7, इसको हम लिख सकते इस प्रकार, 11/7 6√2/7 अब बराबर क्या दिखा है, a + b√2। अब देख रहे हो जो a है ना, यही 11/7 है। तो यहाँ से ये का मान क्या आएगा, 11/7। अब देख रहे हैं b है, b का स्थान पर क्या ये पूरा वैल्यू है, और √2 है, √2 से तुलना करोगे, उसको छोड़ दोगे तो b बराबर क्या आ जाएगा, 6/7। यही हमारा क्या है, ये रिजल्ट है, ठीक है। यही हमारा क्या है, ये रिजल्ट है, ठीक है।
आगे सवाल हम देखते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित x बराबर दिया है 2 + √3, तो निम्नलिखित का मान निकालना है। ये ऑप्शन नहीं दिया है, सभी का मान निकालना है। मतलब x बराबर दिया है क्या, 2 + √3 और 1/x। जब भी इस प्रकार का सवाल 1/x निकालना हो तो परमीकरण करोगे, नियम यही है। तो इसको लिख सकते हो क्या, 2 + √3। तब हर का क्या करोगे, परमीकरण कर दोगे। हम जानते हैं कि हर का परमीकरण करते समय उसके विपरीत चिन्ह से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 2 - √3, नीचे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 - √3, नीचे क्या आ जाएगा 4 - 3 आ जाएगा 2 - √3 बटे 1, मतलब 2 - √3। यह किसका मान आया है, 1/x का आया है, 2 - √3। अभी मान लो छोटा सवाल आ जाए, ऑप्शन में ऐसा सवाल हो तो इतना नहीं सोचते हैं, और इस सवाल को ऐसे भी हम लगा सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो 1/x का मान पूछ रहा है ना, 1/x पूछ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर रहा है, 1/x का मान पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1/x का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। पहले देखो कि इसका a² - b² का मान क्या आता है। a² b² बराबर क्या आ जाए, 1 आ गया, तो 1/x का इसका क्या हो जाएगा, विपरीत आ जाएगा। इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, विपरीत चिन्ह आ जाएगा। मतलब यह क्या सच में a² - b² बराबर 1 आ रहा है। तो हम कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, इसका डिफरेंस 1 आ रहा है। तो जो हमारा 1/x होगा क्या आ जाएगा, 2 - √3 होगा। इसको पूरी तरह से परमीकरण नहीं करते हैं, यह नियम लगाकर लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे सवाल जो पूछा है उसको हम लगाते हैं। अभी हमने वैल्यू निकाला, क्या आया, यहाँ पर हमने वैल्यू निकाला, क्या आया 1/x, 2 माइनस क्या आया 3 आया। अब हमसे पूछना चाह रहे हैं कि x + 1/x, x का मान तो दिया है और 1/x मैंने अभी निकाला, तो क्या आ जाएगा, रख दो वैल्यू 2 + √3 और प्लस 2 - √3। और देखो √3 से 3 कट जाएगा, 2 2 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। आगे उसी प्रकार सवाल दिया है कि x का मान क्या दिया है, 2 + √3। जब भी माइनस है ब्रैकेट लगा लेते हैं। इसका रिजल्ट क्या है, 2 - √3। ये हो जाएगा 2 + √3 और -2 और माइनस और प्लस √3। अब देख रो क्या हो जाएगा, -2 से +2 कट जाएगा, √3 कितना होगा 2 रूट क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर आगे सवाल पूछा है कि x² + 1/x² का मान क्या होगा। अब सोचो जब मैं यहाँ x का मान इस प्रकार रखूँगा, 2 + √3 का स्क्वायर और 1/2 + √3 का स्क्वायर, तो कैलकुलेशन कितना बढ़ जाएगा। यदि हम दिमाग लगा लें ये आया कैसे होगा, x + 1/x का होल स्क्वायर से बना होगा, हो जाएगा x² + 1/x² प्लस 2x गुणे 1/x। तो x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो x + 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या, x² + 1/x² प्लस 2। हमें इसी का तो वैल्यू निकालना है, इसको हम इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2। अभी हमने यहाँ पर वैल्यू निकाला था, x + 1/x का मान कितना है 4, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या रख दोगे 4 का स्क्वायर माइनस 2, 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 2 क्या आ जाएगा 14। इसका रिजल्ट क्या है, यह इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। अब यह विधि अपनाओ और इसको कैलकुलेट करो कितना समय लगेगा, ठीक है ना। अब जानते हो कि इसका गुणा होगा और पावर बन जाएगा 4, फिर हम पावर 4 का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए सवाल को
सोचते कैसे हैं, दिमाग से लगाते कैसे हैं, यह सोचना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और आगे सवाल दिया है क्या, ठीक, यह सवाल उसी प्रकार सेम दिया है। ठीक है ना, इस सवाल को आप लोग अपने से लगाएंगे, सेम सवाल उसी प्रकार दिया है कि 1/x का मान क्या आएगा, फिर जोड़ोगे, फिर घटाओगे, फिर वही नियम लगाओगे। ठीक है ना, इस सवाल को हम छोड़ देते हैं। अब ये दिया है क्या, a बराबर दिया है 1 - √2, तो पूछना चाह रहा होगा कि a³ माइनस 1/a³ का मान क्या होगा। मतलब a बराबर दिया है क्या 1 - √2, तो a³ माइनस 1/a³ का मान क्या होगा। ठीक है, तो हमें a³ माइनस b³ का फार्मूला याद होना चाहिए। a³ माइनस b³ का फार्मूला क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो फार्मूला होता है a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला क्या, माइनस का लगाना है ना। यहाँ पर क्या लगाना है, a माइनस b का पहले सोचेंगे क्या होता क्या है। ठीक है ना, एक होता है क्या a प्लस b, a² प्लस b², और क्या होता है ab होता है। ठीक है ना, हमारे